बाहुबलियों की कहानी। प्रयागराज का अतीक अहमद। सत्ता, संगीन वारदातें और अंत की पूरी दास्तान। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित बाहुबली की वो क्राइम स्टोरी, वो कहानी, वो नाम जिसने प्रयागराज की गलियों से संसद तक का सफर तय किया, लेकिन राजनीति और अपराध के गठजोड़ ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नाम है अतीक अहमद। कभी विधायक, फिर सांसद और फिर अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा। ये कहानी है उदय से पतन तक की। राजनीति में कदम। साल था 1989। प्रयागराज की राजनीति में नया नाम उभरा। अतीक अहमद सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। उसके बाद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद। उस वक्त शहर में कहा जाता था, बिना अतीक की मर्जी प्रयागराज में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अपराध की वो दुनिया, लेकिन राजनीति के साथ साथ अतीक का आपराधिक साम्राज्य भी खड़ा हो रहा था। हत्या, अपहरण, रंगदारी, वसूली, कब्जा, हर मामले में उसका नाम सामने आने लगा। जेल और विधानसभा अतीक की जिंदगी का हिस्सा बन गए। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन खौफ इतना था कि गवाह अदालत में बोलने से डरते थे। राजूपाल हत्याकांड राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। 25 जनवरी 2005 प्रयागराज का सलेम सराय इलाका। बसपा विधायक राजूपाल दिन दहाड़े गोलियों से भून दिए गए। पोस्टमार्टम में 19 गोलियां निकली। सिर्फ 4 मिनट में हमला और अगले 4 मिनट हमलावरों का इंतजार कि सांसें थम जाए। बस हत्याकांड में नाम आया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का। यही वो पल था जब अतीक की राजनीति का गिरना शुरू हुआ। पूजा पाल बना अतीक अहमद। राजूपाल की मौत के बाद उसकी पत्नी पूजा पाल ने चुनाव लड़ा। पहली बार हारी, लेकिन कुछ साल बाद पूजा पाल ने अतीक और अशरफ दोनों को चुनाव में हराया। कहानी पलट चुकी थी। कभी विधायक और सांसद रहे अतीक को अब जनता ने ठुकरा दिया। उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी 2023 फिर से प्रयागराज दहल उठा। वकील उमेश पाल की हत्याकांड ने पूरा मामला ही पलट कर रख दिया। जो राजूपाल हत्याकांड का गवाह था, उसे घर के बाहर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। सीसीटीवी फुटेज ने साफ कर दिया कि हमला अतीक गैंग ने करवाया है। इसके बाद पुलिस ने गैंग पर शिकंजा कसा। अतीक का बेटा असद और उसका साथी अरबाज एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। अतीक और अशरफ की भी हत्या हुई और फिर आया 15 अप्रैल 2023। प्रयागराज में मीडिया के सामने 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। जिस बाहुबली का खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में था, वो लाइव कैमरों के सामने गिर पड़ा। परिवार की भी तबाही हो गई। अतीक की मौत के बाद उसका पूरा परिवार जैसे बिखर सा गया। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही थी। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका था। बेटा उमर अब जेल में है। बेटा अली भी जेल की सलाखों के पीछे है। बेटा अबान अब लापता है। ड्राइवर अफाक अहमद, जिसका बेटा अरबाज अतीक के लिए काम करता था, वो भी बेटे की मौत के गम में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे बैठा। राजनीति से अपराध से कब्र तक की पूरी ये दास्तान। दोस्तों, अतीक अहमद की ये कहानी बताती है कि राजनीति और अपराध का गठजोड़ कितनी दूर तक जा सकता है। कभी विधायक, फिर सांसद, कभी बाहुबली, फिर कैदी और आखिरकार मौत का शिकार। 1989 में चमकते सितारे के रूप में शुरू हुई उसकी राजनीति 2023 में अंधेरे में खत्म हो गई। कभी प्रयागराज की राजनीति पर राज करने वाला अतीक अहमद आज सिर्फ क्राइम हिस्ट्री शीटर का नाम बनकर रह गया है। उसकी जिंदगी ये साबित करती है कि अपराध का रास्ता चाहे जितनी ही ऊंचाई क्यों ना दे, अंत हमेशा बर्बादी में ही होता है। यही थी बाहुबलियों की कहानी। प्रयागराज के अतीक अहमद की कहानी और दास्तां हमें बताती है कि अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो और अपराधी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंत एक ही है। जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज की क्राइम स्टोरी हम इसी तरह से बताएंगे।
और आज इसका दूसरा अध्याय था। पहले अध्याय में हमने मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी और वारदातें बताई थी कि कैसे मुख्तार अंसारी अर्श से फर्श तक का सफर कर चुका था और उसके बाद उसका अंत क्या हुआ। उम्मीद है हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आती होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की क्राइम स्टोरी आप तक पहुंच सके और अपराध की वो दास्ता आप जान सके जो बाहुबलियों से होकर हमारे तक पहुंचती है। नमस्कार। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।